ईशु प्रभु, ईशु परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु, ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम यीशु के आने से पूर्व लिखा गया है। तौरेत, मूसा की शरीयत, वह यीशु के आने की भविष्यवाणी करती है। उसमें जितने नबी हैं सभियों ने यीशु के विषय भविष्यवाणी करी है। यशाया में लिखा है कि एक कुंवारी हमला होगी, गर्भवती, और एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। जिसमें 10 आज्ञाएं भी है। उस वक्त के लोग केवल उस 10 आज्ञाओं पर निर्धारित थे और उसी पर मनन कर रहे थे, वरन उससे भी वे भटक गए। जो 10 आज्ञाएं मूसा द्वारा परमेश्वर ने दी थी, उसका भी उल्लंघन लोगों ने करा। केवल ऊपरी दिखावा धार्मिकता का आचरण था। मूर्ति पूजा न करना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो इज़राइल से तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर लाया हूँ। चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, सभी प्रकार की 10 आज्ञाएं, झूठी साक्षी न देना, पड़ोसी के किसी भी वस्तुओं की लालच न धरना। पुराना नियम उन्हीं 10 आज्ञाओं पर आधारित था, वही धार्मिकता थी, वरन उससे मानने वाले भटक गए और पाप बढ़ गया। इसे देख परमेश्वर की हट गई और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि सर्व पृथ्वी पाप ही के कारण नष्ट हो रही थी, वरन नाश न होवे। इसलिए नोटिस की तौर पर उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जिन 10 आज्ञाओं को वे लोग मान नहीं रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल नहीं रहे थे। सर्वप्रथम यह जान रखो कि मनुष्य इस जगत में
मेहमान है। मेहमान जिस तरह किसी भी घर में जाता है तो उस घर में वह उस स्वामी का आदर करता है। यह एकदम सरल बात है कि कोई भी मेहमान किसी भी घर में जावे, कितना भी करीबी रिश्तेदार रहे, वह अगर मेहमान बनकर जावे तो उस घर के स्वामी को आदर देना अनिवार्य है। अगर ऐसा न हो तो वह उस घर में अपना ही घर समझकर रहेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होवेगा तो वह उस घर पर कब्जा कर लेगा। उस घर के स्वामी को आदर देना अनिवार्य है, और वहाँ विनम्रता पूर्वक रहने वालों की मेहमान नवाजी अच्छी तरह से होती है, वरना उस घर के स्वामी उसे हकाल देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य का है। इस पृथ्वी पर वह मेहमान की तौर पर है, और इस पृथ्वी का मालिक परमेश्वर है। उसे सम्मान देना अनिवार्य है। उसकी आज्ञाओं को मानना आवश्यक है। अगर ऐसा ना हो तो उसकी हट जाती है। वरन वह मंद क्रोधी है, दयालु है, क्रोध करने में विलंब करता है। सर्वप्रथम उसने नूह के द्वारा जहाज बनाया और उन मनुष्यों को मार डाला जिन्होंने उसकी हटाई थी। फिर से मनुष्य पाप में गिरे। दोबारा उसने उसी वक्त वचन दिया था कि मैं फिर से जल प्रलय न भेजूंगा और ऐसे इस प्रकार से मनुष्य का संहार न करूंगा। इसलिए अंत के दिनों में परमेश्वर की वाचा के अनुसार पृथ्वी का नाश होने का कारण पानी न रहेगा एवं बरसात के महीनों में पृथ्वी का विनाश न होगा। यह कंफर्म बात है। वरन कयामत होगी। यह फिक्स है। जब 10 आज्ञाओं को, पुराने नियम को परमेश्वर ने दिए हुए उसे लोग मान नहीं रहे, ऊपरी दिखावा रख रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया यूहन्ना 3:16 की तहत, ताकि कोई नष्ट न होवे, वरन उसी के जरिए एक ही आज्ञा दी। सबसे बड़ी आज्ञा स्वयं प्रभु यीशु ने कही है। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे एकत्रित हुए और उनमें से एक ने, जो व्यवस्थापक था, परखने के लिए उससे प्रश्न किया,
हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा प्रमुख है? व्यवस्था यानी पुराना नियम, जो सदूकी, फरीसी, यहूदी जो लोग थे उस वक्त जाति जाति में, उन सबों के लिए पुराना नियम था जिसे व्यवस्था कहा गया है। मूसा की शरीयत। यीशु ने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। उन 10 आज्ञाओं के ऊपर एक ही आज्ञा दी स्वयं प्रभु यीशु ने। जब उन 10 आज्ञाओं को, पुराने नियम को, व्यवस्था को लोग मान नहीं रहे थे, तब परमेश्वर ने स्वयं अपना पुत्र दे दिया और एक ही आज्ञा दी, तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण, शक्ति से प्रेम कर। यही प्रमुख आज्ञा है, यानी यीशु से प्रेम करना है। वह स्वयं ही स्वयं के विषय बातें करता है, क्योंकि स्टेज उसका, शो उसका, तो वही मंडराएगा। पिक्चर का हीरो ही यीशु है, तो हर सीन में वही दिखेगा। यही वचन का सार है। तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण, शक्ति से प्रेम कर, यानी वह स्वयं से प्रेम करने के लिए कहता है यीशु से भक्तों को, और उसी की तरह अपने पड़ोसी से प्रेम कर। पड़ोसी कौन है? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यूं कहता है, मसीहत में पड़ोसी कौन है? जो विश्वासियों के मध्य रहता है। जगत में जगह जगह कलीसियाएं हैं। सभी विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, वे पड़ोसी है। वरण वचन की मारिफत कौन है? जिसे अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। कलीसिया में हर भक्त बाहर से अंदर आता है और विश्वासी बन जाता है। यीशु का नाम उससे जुड़ जाता है, मसीही बन जाता है। तो कलीसिया कितनी भी बड़ी रहे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं मार्केट में। कहीं कहीं 100 जन विश्वासी है भेड़े, कहीं 1000, कहीं 500 की संख्या में, तो कहीं 5000, कहीं 50 हज़ार की संख्या में भेड़े हैं कलीसिया। तो उसमें हर एक विश्वासी जाता है। हर एक विश्वासी का पड़ोसी है। वर्ण वचन के मारिफत तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। किस पड़ोसी से? कलीसिया कितनी भी बड़ी या एवं छोटी रहे, वचन में जो लिखित पड़ोसी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। वह पड़ोसी आप ही सामने आता है या वह भक्त जो विश्वासी है उस पड़ोसी के सामने जाता है?
भेड़ों की भीड़ होवे कलीसियाओं में, डेली हर संडे आत्मा पड़ोसी को क्रिएट करता है हर विश्वासी के पास, ताकि वचन पूर्णत्व प्राप्त करे या वचन की खिलाफत शैतान की ओर से होवे। भक्ति को निखारने के लिए, वचन उसमें दिखने के लिए एक विश्वासी कलीसियाओं में जावे तो वह जिससे बात करे आत्मा की ओर से, वह उसका पड़ोसी है। एवं भेड़ों की भीड़ में से कोई भी उससे आकर बात करे, वह उसका पड़ोसी है। उसकी नज़र में अपनी इम्पोर्टेंस बना के रखना है, वही पड़ोसी है। वचन के मारिफत कहा गया, उसी की नज़र में बने रहना है, सबों की नहीं। सभी तो पड़ोसी है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जिसे तुम जानते भी नहीं, वह तुम्हारा पड़ोसी बन जाता है। अंदर जिस तरह संसार में लोग मिलते हैं, जुलते हैं, वरन उससे बैर भाव होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। अंदर आत्मा पड़ोसियों को क्रिएट करता है, जिससे विश्वासी बात करे दूसरे विश्वासी से, वह उसका पड़ोसी है। और जो विश्वासी पात्र से बात करे स्वयं से, आत्मा मिलाता है, वही पड़ोसी है। और उसी से तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। यानी अपनी फेम टिकाना है। मसीह फेम, स्पिरिचुअल फेम यहीं पर टिकती है। अगर यहाँ गंध होवे, पड़ोसी के नज़र में गिर जावे, तो फेम वहीं पर अटकी रहती है, आगे नहीं बढ़ती। भक्त को केवल यही करना है, वो अपने परमेश्वर से प्रभु यीशु ने कहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यीशु से प्रेम करना है। स्वयं यीशु से ही प्रेम करने के लिए कहा है, क्योंकि पिक्चर का हीरो यीशु है। हर सीन में यीशु होना अनिवार्य है। और ठीक उसी तरह तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। Amen. Strong. Amen.